नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, कल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है। वो डिसीजन है गर्भपात का अधिकार, प्रेगनेंसी का अधिकार। इसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है, मीडिया जगत में हो रही है, बड़े बड़े लोग इसको लेकर के आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट के इसी डिसीजन पर होगा कि आखिर भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसको लेकर के क्या फैसला दिया है और ये फैसला भारत की महिलाओं को, भारत की लड़कियों को और भारत के समाज को किस प्रकार से एक नई दिशा देगा। साथियों, इस फैसले को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाके समझना पड़ेगा कि आखिर ये मामला भारत के उच्चतम न्यायालय तक कैसे पहुंचा। तो लगभग 2 महीने पहले की बात है। एक 25 साल की अविवाहित अनमैरिड महिला जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बात कुछ ऐसी थी कि वो 25 साल की जो महिला थी वो एक पुरुष के साथ संबंध में थी, वो उनका बॉयफ्रेंड था और दोनों ने आपसी सहमति से उन्होंने प्रजनन करना चाहा और वो महिला गर्भवती थी। उनके पेट में 5 महीने का बच्चा था। लेकिन हुआ ये कि 5 महीने का जैसे ही बच्चा था तो उस महिला ने उस पुरुष से कहा कि अब मैं कुछ दिन बाद माँ बन जाऊंगी, तो हमको शादी कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद उस पुरुष ने शादी के लिए मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाह रहा आपसे। तो इसको लेकर के वो महिला दिल्ली हाईकोर्ट में गई और उसने ये पिटीशन डाला कि मेरे को गर्भपात का अधिकार मिलना चाहिए। जो मेरे पेट में जो लगभग 20 से 24 सप्ताह के बीच का जो गर्भ है उसको मैं गिराना चाहती हूं, वो मेरे को अधिकार मिलना चाहिए। तो भारत में एक MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो 1971 में बना था, जो ये निर्धारित करता है कि आखिर किन शर्तों पर किसी महिला को गर्भपात कराने का अधिकार है। तो उस 25 साल की महिला ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में NTP एक्ट 1971 के तहत ही अपना गर्भपात कराना चाहा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको इसकी अनुमति नहीं दी और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके पीछे कुछ कारण गिनाए और ये कहा कि जो MTP जो एक्ट है वो विवाहित महिलाओं के लिए है। अगर कोई महिला विवाहित है और किसी कारण से उसमें कुछ शर्तें दी हुई हैं, उस कारण से वो गर्भ धारण कर लेती है और उसके बाद वो गर्भपात कराना चाहती है, तो ये उनको अधिकार देता है। और जबकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ये अधिकार नहीं देता। तो इसी के एवज में उस 25 साल की अविवाहित लड़की ने इस कोर्ट के, हाईकोर्ट के जो फैसला था दिल्ली हाईकोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ जी जो जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है और कोर्ट ने उस महिला को गर्भपात के कराने का अधिकार दिया। तो अब ये चर्चा हो रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार क्यों दिया। तो इसके पीछे साथियों सबसे मेन वजह जो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है वो रखी है हमारे संविधान का आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है, जैसा आपको पता होगा कि भारत के संविधान में भारत के लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। उसी में एक अनुच्छेद 14 भी है जो समानता का मौलिक अधिकार देता है और ये कहता है कि जो कानून है उसके समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस महिला का जो वकील था उन्होंने भी यही पक्ष रखा कि जो अविवाहित महिलाएं वो भी भारत की ही महिला हैं, बेशक उन्होंने शादी नहीं की है, तो उनको किस आधार पर विभेद किया जा रहा है कि विवाहित महिला को तो गर्भपात का अधिकार मिला हुआ है लेकिन अविवाहित को नहीं मिला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को इसका आधार बनाया और ये कहा कि अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार दिया जा सकता है। दूसरी चीज जो MTP एक्ट है 1971 का, उसकी भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए उसमें एक जो पार्टनर शब्द था उसकी दिल्ली हाईकोर्ट ने व्याख्या पार्टनर शब्द की हस्बैंड के समकक्ष की थी कि जो पार्टनर का मतलब है वो पति का मतलब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसने इसमें करेक्शन करते हुए इसको पलटा और उन्होंने कहा कि पार्टनर का मतलब सिर्फ
पति होना ही नहीं है। अगर कोई बॉयफ्रेंड है या फिर जो महिला जिसके साथ संबंध बनाना चाह रही है, उन सबको पार्टनर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब जो ये एमटीपी एक्ट के तहत जो गर्भपात का अधिकार है वो विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को दे दिया गया है, और इसका जो टाइम पीरियड रखा है वो 20 से 24 सप्ताह के बीच का है। हालांकि 24 सप्ताह के बाद भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड शर्त हैं, और 20 से 24 सप्ताह के बीच थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है। उसके लिए भी शर्तें हैं कि किस आधार पर गर्भपात किया जा सकता है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण ये भी करेंगे कि इसका प्रभाव भारतीय समाज पर किस प्रकार से पड़ेगा। तो कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए एक चीज बहुत ही इंडिकेट करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ जो जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि जो गर्भ धारण करना है या फिर जो बच्चे का जन्म होता है वो जैविक तो है ही, उसके साथ साथ वो राजनीतिक भी है। इसके संदर्भ में ये हमको थोड़ा समझना चाहिए कि उन्होंने इसको राजनीतिक इस संदर्भ में कहा क्योंकि जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिले हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको राजनीतिक भी कहा, और ये कहा कि जब व्यक्ति का किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो अविवाहित महिला है उसको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने मेडिकल के जो फील्ड के लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो मेडिकल संस्थाएं हैं, उनको भी इंडिकेट किया कि महिला अगर इस स्थिति में गर्भपात यदि कराने आ रही है तो उसकी सहमति को ही जायज माना जाए, न कि बहुत ज़्यादा कागजात और फॉर्मेलिटी ली जाए। इसके पीछे एक तो कारण ये रहा कि जैसे कि भारत में ये समाज का एक विश्लेषण रहा है और ऐसी मान्यता है कि अविवाहित महिला यदि गर्भ धारण करती है तो वो अनैतिक है और वो बहुत ही गलत कार्य कर रही है। इस तरह की धारणाएं भारतीय समाज में हैं। वो कुछ हद तक सही गलत उसका निर्धारण करने का हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन इस तरह की भारतीय जनमानस में एक धारणा है। तो कोर्ट ने इसको भी कहा कि इस तरह से मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी अविवाहित महिला के साथ दुष्कर्म आदि की स्थिति पर भी वो गर्भ धारण कर सकती है, तो उसका भी गर्भपात यदि वो चाहे तो वो करा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्याख्यायित करते हुए कहा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी दूरगामी रूप में हमारे समाज को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इससे एक चीज स्पष्ट रूप से अब निकल के आ रही है कि जो प्रजनन का अधिकार है वो महिला का मौलिक अधिकार के रूप में अब कन्वर्ट होगा। क्योंकि अभी तक होता यह था कि जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद अगर कोई महिला गर्भ धारण करना न भी चाह रही है फिर भी उसको संतान उत्पत्ति के लिए जो एक पुरुष वर्ग है या फिर पुरुष की तरफ से जो मेंटेलिटी है वो गर्भ धारण करने के लिए महिला को फोर्स करते थे कि बच्चे का जन्म कराओ। अगर महिला नहीं चाह रही है तो अब वो जो पति है या फिर जो पुरुष है वो उसको मजबूर नहीं कर सकता गर्भ धारण करने के लिए। हालांकि इससे संबंधित एक अभी जो केस है वो भारत के उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, और इसको लेकर के जो मैरिटल रेप है, जो शादी के बाद भी दुष्कर्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ है, जो संवैधानिक पीठ है, वो अभी विचार कर रही है। लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि महिला को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो अगर न चाहे तो उसको जबरदस्ती कोई प्रजनन के लिए बाध्य नहीं कर सकता। शादी के बाद भी महिला मना कर सकती है कि मेरे को अभी गर्भ धारण नहीं करना। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है वो कई मायनों में बेहतर तो है ही, साथ ही साथ ये पश्चिम के देशों में एक मूवमेंट चल रहा था, कुछ यूरोप के देश थे, कुछ अमेरिका यूएसए भी था, वहां पर ये महिलाएं इस तरह का अधिकार मांग रही थी, लेकिन भारत ने इसको पहले ही दे दिया। तो एक तरह से इसको अग्रिम सोच का माना जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक फैसला है वो भारतीय महिलाओं से संबंधित कुछ उनके जीवन में मौलिक परिवर्तन अवश्य करेगा और उनको एक ताकत देगा कि वो कब
प्रजनन धारण करें और न इच्छा होते हुए भी उनको प्रजनन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि भारत की हर एक महिला को और हर एक पुरुष और समाज को यह जानना चाहिए कि शारीरिक संबंध सहमति से ही बने और सहमति से ही प्रजनन का भी कार्य किया जाए, न कि एक पक्ष दबाव बना करके कुछ करे। तो आज का अपने इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।